अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का वाक़या एक बहू और ससुर का वाक़या है। एक दफ़ा अकबर बादशाह महल में आराम फरमा रहे थे। अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। अकबर बादशाह ने वज़ीर से कहा कि मुहाफ़िज़ों को बाहर भेजो, पता करो कि बाहर इतना शोर क्यों है। जब वज़ीर बाहर गया तो देखा कि चंद आदमियों ने बूढ़े आदमी को पकड़ा हुआ है, चंद औरतें भी उनके साथ हैं और इस गांव का काजी साहब, जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी, हाथ में डंडा है, सामने खड़ा था। मुहाफ़िज़ों से इस बात का मुतालबा कर रहा था कि मुझे अकबर बादशाह से मिलने की इजाज़त दी जाए। मुहाफ़िज़ बार बार कह रहे थे कि अकबर बादशाह इस वक्त आराम कर रहे हैं, आपसे मिल नहीं सकते, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। वज़ीर ने वापस आकर बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल बताई कि काजी साहब जो इस गांव का है आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि काजी साहब को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर इस काजी को लेकर बादशाह के कमरे में आ गए। बाकी हजूम को मुआवज़ों ने बाहर रोक लिया। जैसे ही काजी बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो अकबर बादशाह ने काजी से कहा कि काजी साहब, आपको मुझसे मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई और बाहर तुमने इतना हजूम क्यों इकट्ठा कर रखा है। ये सुनकर काजी साहब सर झुकाते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं इस गांव का काजी हूँ। आज तक कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं आया जो मैंने इंसाफ पर ना किया हो, लेकिन एक वैध मुकदमा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। बादशाह ने पूछा, बताओ कौन सा मुकदमा है। काजी साहब ने कहा, मेरे पास एक बूढ़ी औरत ले आई, इसके साथ एक नौजवान लड़की थी। इस बूढ़ी औरत के शौहर को गांव के लोगों ने पकड़ा हुआ था। मैंने इस बूढ़ी औरत से पूछा, बताओ क्या बात है, तुमने इसको क्यों पकड़ा हुआ है। बूढ़ी औरत ने कहा कि बूढ़ा आदमी मेरा शौहर है और नौजवान लड़की मेरे बेटे की घरवाली है। मेरा बेटा एक ताजिर की यहाँ मुलाजमत करता है। मेरा बेटा तिजारत के सिलसिले में ताजिर के साथ अक्सर बाहर आता जाता रहता है। एक दिन मेरा बेटा बाहर था और मुझे खबर मिली कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। तो मेरे शौहर ने बाहर जाने का बहाना कर लिया और कहा कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम अकेली चली जाओ। तो मैंने खुद सवारी ली और अकेली वालदा के पास चली गई। पीछे मेरी बहू घर में अकेली थी और शौहर जानता था कि मेरी बहू घर में अकेली है, क्योंकि मेरी बहू को घोड़े से गिरने की वजह से चोट लगी तो वो चल भी नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे बहू को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ा। मेरे शौहर ने बहाना किया कि वो काम से बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने पड़ोसी औरत के ज़िम्मे लगाया कि मेरी बहू की देखभाल करते रहना और मैं अपनी माँ के घर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मेरी बहू सर पट कर रोने लगी और कहा कि मेरे शौहर ने अकेले में उसके साथ ज़्यादती की और ख़ामोश रहने के लिए डराता रहा। मैंने उस वक्त उससे कहा कि कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मैंने आज ना बताया तो मुझे पता है कि वो हर रोज़ मुझे डरा डरा कर मुझसे ज़्यादती करता रहेगा और इस बात का पता भी किसी को नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन काजी के पास गई और काजी साहब से कहा कि मेरा मुकदमा सुने और मेरे शौहर को सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा ना कर सके। काजी साहब ने कहा, मैंने इस औरत को यकीन दिलाया कि उससे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मुकदमे का दिन मुकर्रर किया गया और मुकदमे वाले दिन अदालत लग गई। मैंने सबसे पहले इसकी बहू से पूछा कि आप बताओ क्या माजरा हुआ है, तो इसने भी वही अल्फाज दोहराए जिस तरह पहले इसकी सास कह चुकी थी, लेकिन इस बूढ़ी औरत के शौहर के अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जब मैंने इस बूढ़ी औरत के शौहर से पूछा तो उसने कहा कि मैं किसी काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया। जिस दिन मेरी बीवी घर में आई तो मैं उसी दिन घर वापस लौटा। जैसे ही मेरी बीवी ने घर कदम रखा तो मेरी बहू ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। काजी साहब ने कहा, समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा आप इंसाफ करने में हमारी मदद फरमाएं और इस बूढ़ी औरत का मुकदमा आप सुने। तो बादशाह ने कहा कि कल तुम इस बूढ़ी औरत, इसके शौहर और बहू को साथ ले आना, मैं कल ही इनके दरमियान फैसला करूंगा। सुबह होते ही तमाम मुद्दई और काजी समेत जमा हो गए।
जैसे ही बादशाह अपनी नशिस्त पर बैठा तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके हुक्म के मुताबिक ये लोग हाजिर हैं। अब आप ही इनका मुकदमा सुने और इनके दरमियान फैसला करें। अकबर बादशाह ने दोबारा इनके दलाइल सुने और सोच में पड़ गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इसी जगह पर 2 गड्ढे खोदे जाएं। तो हुक्म के मुताबिक 2 गड्ढे खोदे गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन गड्ढों को पानी से भर दिया जाए, तो पानी से गड्ढे भी भर दिए गए। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी ये मंजर देख रहे थे कि बादशाह क्या काम सर अंजाम देने वाला है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था बादशाह किस तरह फैसला कर रहे हैं। हत्ता कि काजी साहब भी हैरान और परेशान था कि बादशाह क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बादशाह ने सिपाहियों को कान में कुछ कहा और सिपाही एक बुजुर्ग बाबा को दरबार में ले आए। बुजुर्ग की दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि बुजुर्ग के सामने 2 गिलास पानी के रख दिए जाएं। हुक्म के मुताबिक पानी भी रख दिया गया। बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर दोनों गिलासों पर फूंका और बादशाह ने कहा कि ये पानी कोई आम पानी नहीं है, अब ये पानी खास पानी बन गया है। तो बादशाह ने कहा कि ये पानी जब इन दोनों के गड्ढों में डाला जाएगा तो इन दोनों में से जो मुजरिम होगा, पानी खुश्क होते ही उसके गड्ढे का रंग सुर्ख हो जाएगा और मुजरिम का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक गड्ढों में पानी डाला गया और इन मुजरिम के सर पर एक जलाद खड़ा कर दिया गया। इन दोनों के चेहरे के रंग चेंज हो गए और हजूम की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद जब पानी खुश्क होने लगा तो लड़की चीख कर बोली, बादशाह सलामत, मुझे ज़िंदगी बख्श दी जाए, मैं आपकी मुजरिम हूँ। तो बादशाह ने लड़की से कहा कि आपको ये इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आई कि आपने अपने ही ससुर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो लड़की ने कहा कि मैं आपको सारा माजरा बताती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने चचा के बेटे से मोहब्बत करती थी। इस बूढ़े ने पैसों की लालच में मुझे से अपने बेटे की शादी करा ली, तो मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि इस बूढ़े को घर से बाहर निकलवाऊंगी, इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। तो बादशाह सलामत ने लड़की को सख्त से सख्त सज़ा दी और सलाखों में बंद करा दिया गया और ससुर साहब को बाइज़्ज़त बरी किया गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।